दोस्तों सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली टर्म 1 एंड टर्म 2 वेटेज को लेकर एज वेल एज टर्म 1 के रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद अभी भी बच्चों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन है। सो इन सभी को लेकर सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपडेट बताता हूं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स के लिए चल रहा है वीकली गिव अवे टर्म 2 का सैंपल पेपर का। सो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज सर से पूछा गया कि सीबीएसई ने इस बार टर्म 1 का रिजल्ट स्कूल को क्यों भेजा, सीबीएसई ने वेबसाइट पे रिजल्ट को डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई के कंट्रोलर भारद्वाज सर है उन्होंने रिप्लाई किया कि अगर हम लोग टर्म 1 का रिजल्ट वेबसाइट पे देते और टर्म 2 का रिजल्ट भी वेबसाइट में देते तो इस केस में हमें बच्चे को 2 मार्कशीट प्रोवाइड करना पड़ता। और अभी तक सीबीएसई के हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बच्चे को 2 मार्कशीट दिया जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि बच्चे को मतलब कि आने वाले जनरेशन में ये पता चल सके रिजल्ट को देख के कि ये वाला बैच कोविड के पीरियड का बैच था। इसलिए सीबीएसई चाहता है कि ये वाले बैच को भी नॉर्मल ईयर के बैच की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि आज से 4-5 साल बाद किसी को याद थोड़े होगा, नया जनरेशन को, कि कोविड आया था, उसको कोई मतलब ही नहीं होगा, हिस्ट्री की तरह वो लोग पढ़ लेंगे। इसलिए सीबीएसई नहीं चाहता कि 2 मार्कशीट बच्चे को दिया जाए, कोविड बैच डिक्लेयर कर दिया जाए 2 मार्कशीट के कारण। इसलिए सीबीएसई ने मार्कशीट नहीं दिया है, इसलिए टर्म 1 का बस मार्क्स स्कूल को भेज दिया गया है। तो क्या प्यारे बच्चों, पहला वाला बात समझ में आ चुका है? यस सर जी, आ गया है। टर्म 2 के बाद कंबाइन मार्कशीट आपको मिलेगा। अब मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है कि जो आपको कंबाइन मार्कशीट मिलेगा उसमें टर्म 1 टर्म 2 करके कुछ रहेगा भी या फिर डायरेक्ट कंबाइन मार्क्स लिख लिया जाएगा। अब इसमें भी मुझे डाउट है, क्योंकि सीबीएसई बोल रहा है कि हम इस वाले बैच को नॉर्मल ईयर के बैच की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट में टर्म 1 टर्म 2 कुछ मेंशन ही ना हो, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि सीबीएसई ने आंसर की और बच्चों का ओएमआर सीट क्यों नहीं शो किया, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक जो मॉडिफाइड करेक्टेड आंसर किए वो नहीं बताया गया है, ना ही बच्चे को ओएमआर सीट शो किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसके रिप्लाई में, और इनका रिप्लाई भी काफी अच्छा है, ये वाले रिप्लाई से मैं भी इंप्रेस्ड हूं। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम बच्चे को ओएमआर सीट अगर शो करते तो उस केस में क्या होता कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस को हमें डेवलप करना पड़ता और वो रिडंडेंट होता है। मतलब क्या हो गया, वो यूजफुल नहीं होता। इनका कहना है कि बच्चे ओएमआर सीट को देख के क्या करेंगे, और अगर हम ओएमआर सीट बच्चे को दिखाते तो इसके कारण रिजल्ट और डिले हो सकता था और कोई फायदा भी नहीं होता। इसलिए बच्चे को ओएमआर सीट शो नहीं किया गया है। इन्होंने ये भी बोला कि आंसर की हमने रिलीज इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा अब टर्म 2 एग्जाम पे फोकस करे। अगर हम आंसर की को पब्लिक कर देते तो बच्चा क्या करता, अपने आंसर को मिलाने लगता, जिसके कारण अननेसेसरी बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए सीबीएसई ने ना ही ओएमआर ना ही ऑफिशियल आंसर की को रिलीज किया है। बट सीबीएसई ने बोला है कि टर्म 2 के बाद बच्चे को हम ये ऑप्शन देंगे, और जैसा हर एक साल होता था पहले कि जब भी सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम हुआ है तो बच्चा अपना आंसर शीट को देख सकता था कुछ नॉमिनल फीस देके, तो वो इस बार भी होगा टर्म 2 के टाइम में, बट टर्म 1 का ओएमआर नहीं दिखाया जाएगा। और अगर कोई बच्चे को डाउट होता है कि उनको लगता है कि भाई उनका मार्क्स कम आया है, तो डेफिनेटली सीबीएसई ने एक डिस्प्यूट रिडक्शन मैकेनिज्म दिया था जिसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमारे संयम भारद्वाज सर ने बोला है। सो प्यारे बच्चों, आगे मैं और बातें बताता हूँ, वेटेज के बारे में क्या बोला वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स
डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि स्टार्टिंग में सारा OMR स्कूल में यानी सेंटर में ही चेक हुआ था, उसके बाद CBSE ने क्यों बोल दिया कि OMR अब स्कूल में सेंटर में चेक नहीं किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन्होंने टेक्निकल रीजन दे दिया है, बट आपको पता होगा कि CBSE एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बोर्ड है, वो नहीं बोलेगा कि होम सेंटर में चीटिंग हुआ था। बट आपको ये पता होना चाहिए कि CBSE ने 62 स्कूल्स का जो रिजल्ट है उसको रोक दिया है और 62 ऐसे स्कूल से जिनको उनके बच्चों का एज अ एग्जामिनेशन सेंटर होम सेंटर दिया गया था। तो 62 स्कूल्स में CBSE को डाउट हुआ है, कंप्लेन आया है, इसलिए 62 स्कूल्स का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। सो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। अब जिसका मैक्सिमम बच्चे वेट कर रहे थे वो वेटेज को लेकर है। तो CBSE से यानी संयम भारद्वाज सर से पूछा गया कि अभी तक वेटेज अनाउंस क्यों नहीं किया गया है। तो देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने क्या बोला, द बोर्ड डिसाइडेड दैट द वेटेज वुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, डीप एंड वाइड कंसल्टेशन विल बी डन अलोंग विद द कंडक्ट ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। यानी CBSE ने क्या बोला कि वेटेज हमने इसलिए अभी तक डिसाइड नहीं किया है क्योंकि हम लोग वेटेज डिसाइड करने से पहले काफी डेप्थ में जाकर और काफी वाइड कंसल्टेशन, मतलब क्या हो गया, बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से, प्रिंसिपल से, एक्सपर्ट से, CBSE के ऑफिशियल से, ये सारे लोगों से डिटेल में डेप्थ में जाकर कंसल्ट करेंगे। पहले सभी जगह से क्या क्या सजेशन आ रहा है उसके बाद ही वेटेज को डिसाइड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इससे साफ साफ समझ सकते हैं कि टर्म 1 का वेटेज डिक्रीज होगा ही होगा, मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि सभी जगह सभी लोग बोल रहे हैं ऑलमोस्ट कि वेटेज रिड्यूस होना चाहिए। तो ये आपके लिए गुड न्यूज भी है। और CBSE ने ये बोला है कि अभी वेटेज को अनाउंस नहीं किया जाएगा, टर्म 2 एग्जाम के हो सकता है बाद ही अनाउंस किया जाए। काफी डेप्थ में जाके पहले CBSE कंसल्टेशन ले रहा है और आगे जाके लेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी बड़ा स्टेटमेंट है जो हमारे डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने दिया है। हो सकता है 30-70 हो जाए या कुछ भी हो सकता है, अभी एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हुआ है अभी, और CBSE इस पे डिस्कशन करना चाहता है, सजेशन लेना चाहता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा बहुत सारा कंप्लेन आया है कि प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चे को आंसर बता दिया है। तो क्या CBSE ने भी ऐसा कोई कंप्लेन रिसीव किया है? क्या CBSE को भी पता चला है कि टर्म 1 में कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में जहां पर होम सेंटर्स था उसमें चीटिंग हुआ है? तो डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने क्या बोला है कि CBSE एक काफी बड़ा एक प्रोफेशनल बोर्ड है, जो भी ऐसा कंप्लेन हमें आया है वहां पे हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इन्होंने ये भी बोला है कि CBSE ने ऑब्जर्वर भी भेजा था, जहां पर डाउट हुआ वहां पर एडिशनल ऑब्जर्वर भी भेजा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो CBSE ये तो बोल रहा है, बट हाँ हमें पता है कि कुछ कुछ जगह काफी ज्यादा अनफेयर मींस का यूज हुआ है। इसी के कारण तो CBSE ने 62 स्कूल्स का रिजल्ट रोक दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि यार ये बच्चों का काफी क्वेश्चन था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एरर था, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, ऑप्शन गलत था, क्वेश्चन में एरर था, आंसर की में एरर था। तो वो सभी के रिप्लाई में CBSE ने ये बोला है कि उन सारे क्वेश्चन को करेक्ट किया गया है, बच्चे को फुल मार्क्स अवार्ड किया गया। ये साफ साफ डॉक्टर संयम भारद्वाज सर बोल रहे हैं कि बच्चे को फुल
मार्क्स अवार्ड तो किया गया है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि जैसे कि सेक्शन ए में आपको 20 में से 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ऐसा आपको पता होगा काफी सारे सब्जेक्ट में। तो उस केस में सपोज कीजिए कि बच्चे का ऑलरेडी 16 क्वेश्चन सही है, तो उस केस में जो क्वेश्चन में एरर है उसके मार्क्स बच्चे को कैसे दिया जाए, क्योंकि 16 मार्क्स का तो सेक्शन था, क्या उस सेक्शन में बच्चे को 16 की जगह 18 दे दिया जाए? पॉसिबल नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो वही सीबीएसई ने बोला है कि हमने फुल मार्क्स तो दिया है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर। जो मैंने आपको बताया उसका मतलब यही है। और सीबीएसई ने यही भी बोला है कि कोई बच्चे को डाउट है तो वो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत उसने अप्लाई कर दिया होगा। सो दोस्तों यही अपडेट था। आई होप आपको सारा अपडेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके दिमाग में ज़्यादा डाउट नहीं बचना चाहिए वेटेज एंड रिजल्ट को लेकर। वेटेज को लेकर टेंशन ना लीजिए, सीबीएसई जरूर कुछ अच्छा करेगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।